Yes, thank you जी, शगुन जी, पंकज जी। थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अभी तक का हमने जितना भी कोर्स कंप्लीट किया है उसमें बेसिक, एडवांस और बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया है। आज हम यहाँ से सुपर एडवांस चीजों को सीखने जा रहे हैं फ्रेंड, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, ये जो सेशन आप सुनने जा रहे हैं, अभी तक के जितने भी सेशंस आपने सुने हैं उसका नेक्स्ट वर्जन होगा। ये नेक्स्ट लेवल के थॉट्स के साथ आपको सीखना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड कि आज का सेशन आपको सिर्फ एक स्टोरी की तरह देखना है। इसे एक आपको एपिसोड की तरह सुनना है। आज आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, किसी भी पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि आज मैं ओवरऑल आपको रिव्यू देने वाला हूं कि एग्जैक्टली स्मार्ट मनी होती क्या है। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा फ्रेंड मंडे से, फिर मैं आपको इसके अंदर डीप ड्राइव करवाऊंगा और एसएमसी पे ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में हम बहुत ही डीप नॉलेज लेने वाले हैं। ओके। तो आपने मुझे परमिशन दे दी है कि मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज दोनों क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आज के टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे। तो सबसे हम देखेंगे, पहला सवाल, व्हाट इज लिक्विडिटी। दूसरा सवाल होगा फ्रेंड, वेयर आर लिक्विडिटी जोन्स। तीसरा, विच मूव्स आर लिक्विडिटी ग्रैब। और चौथा फ्रेंड, रूल बेस्ड लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो देखिए, आपने टॉपिक सुना स्मार्ट मनी और बात की जा रही है यहाँ पे लिक्विडिटी की। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि स्मार्ट मनी जो ट्रेड करती है वो लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करती है। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली लिक्विडिटी। तो आइए फ्रेंड, पहले सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए लिक्विडिटी मतलब क्या, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। सो फॉर दैट, लिक्विडिटी बेसिकली मींस मनी। यानी कि लिक्विडिटी का मतलब फ्रेंड एक पैसा, यानी पैसा होता है। Every trade is transactions between buyers and seller. So more money in the market make it easier to trade for big player. तो देखिए दोस्तों, मार्केट में यानी कि ट्रेडिंग के दौरान ये जो कैंडल्स की मूवमेंट आप देखते हो, जो अप एंड डाउन्स बनते हैं, ये बनते तभी हैं जब मार्केट में फंड होता है फ्रेंड। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, पैसा नहीं होगा तो अब कैंडल की मूवमेंट नहीं बनेगी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्रेंड पैसा। और पैसा कब आता है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं, तो मार्केट में बहुत बड़ा फंड आता है। और जब मार्केट में बहुत बड़ा फंड आएगा, तो बड़े प्लेयर यानी कि कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, ये जो इस मार्केट को, जिसको हम इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कहते हैं फ्रेंड, इन लोगों के पास इतना बड़ा फंड होता है कि इन्हें अपने सारे फंड को ट्रेड में लगाने के लिए इनके सामने भी बड़े फंड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो दैट्स वाई फ्रेंड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो टोटल कंसेप्ट रन करेगा, वो करेगा लिक्विडिटी के आसपास। यानी कि जहां पे ज्यादा ट्रेड होगी फ्रेंड, या ज्यादा, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा, वहां पे स्मार्ट मनी आपको एक्टिव नजर आएगी। तो लिक्विडिटी क्या है फ्रेंड, ये हमने समझ लिया। अब आइए इसे और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम इसे चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों कि अभी मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है, ये आपको एक स्लाइटली अप ट्रेंड का मार्केट दिखा रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्रीन कैंडल्स है फ्रेंड, वो इम्पल्शन बना रहे हैं। रेड कैंडल करेक्शन बना रहे हैं। अगेन ग्रीन कैंडल एम्पल इम्पल्शन कर रहे हैं। और फिर रेड कैंडल यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो अगर आप ये चार्ट को देखें, तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट का मूवमेंट अप ट्रेंड में है। और हमने ये हमेशा सुना है फ्रेंड कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के अपोजिट हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड के साथ रहते हैं तो हमारी विनिंग एक्यूरेसी बढ़ती है फ्रेंड। और अगर हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइट भी हमें लूजिंग ट्रेड्स मिल सकती है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि मार्केट का मोमेंट अप ट्रेंड है। अब अगर मैं ऐसे में आपसे सवाल करूं कि ऐसे मार्केट में जिसमें अप ट्रेंड की मूवमेंट है, तो आप क्या करेंगे।
बाय करेंगे या सेल करेंगे फ्रेंड? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स? आप क्या करेंगे इसमें? यस, बाय करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ रहना है। देखिए दोस्तों, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है, आपको भी बाय करना है। अब हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो कौन है? हमारे कॉम्पिटिटर है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, जो मैंने आपको बेसिक कोर्स में बताया था फ्रेंड। हमारे 10 कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अब आप ये देखिए कि मैंने बेसिक कोर्स में एक बात आपको और बताई थी कि जब हम स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक एक्सचेंज होता है फ्रेंड। जैसे अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज है। और यहाँ पे जब कोई भी बाय या सेल करता है तो उनकी ट्रेड पहले एक्सचेंज पे जाती है और वहां पे उनके प्राइस मैच होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है। वैसे अगर आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो क्रिप्टो पे भी एक्सचेंज होता है। जैसे आपने बाइनेंस का नाम सुना होगा, तो वहां पर भी बायर और सेलर की जो ट्रेड पहले जाएगी वो एक्सचेंज पे जाके मर्ज होगी और वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। लेकिन क्या कभी आपने फॉरेक्स में एक्सचेंज सुना है फ्रेंड? नहीं, फॉरेक्स में कोई एक्सचेंज नहीं होता। फॉरेक्स में बायर और सेलर फेस टू फेस होते हैं एकदम। तो इस मार्केट में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, ये आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं फ्रेंड। अगर आप इस मार्केट को देखने के बाद बाय करोगे तो वे भी तो बाय करेंगे, कमर्शियल बैंक भी बाय करेगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी बाय करेंगे, हज फंड मैनेजर्स भी बाय करेंगे। और अगर सभी इसमें बाय करेंगे तो फिर पैसे का लॉस कौन करेगा फ्रेंड? पैसा हारेगा कौन? और अगर कोई लॉस ही नहीं करेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगी? ये मार्केट मूव कैसे करेगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब 95% ट्रेडर किसी ट्रेड को बाय करने की कोशिश करते हैं या सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखना फ्रेंड, मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। मैंने आपको फंडामेंटल की क्लासेस में myfxbook.com का सेंटीमेंट मीटर दिखाया था और उस समय मैंने ये टॉपिक आपको बताया था कि अगर किसी वन डायरेक्शन में 80 टू 90% ट्रेडर्स होते हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। और वो क्यों नहीं जाता, उसका जवाब मैं आपको आज दे रहा हूं। क्योंकि अगर 80 टू 90% ट्रेडर को प्रॉफिट दिया जाए तो फिर वो प्रॉफिट का पैसा देगा कौन? बैंक तो अपने जेब से पैसा देगी नहीं फ्रेंड। तो सवाल ये आता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, एवरीबॉडी वांट्स टू टेक अप ट्रेंड यानी बुलिश लेना चाहते हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूशंस होने नहीं देगी फ्रेंड। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे खेल शुरू होता है लिक्विडिटी का। अब आप देखिए कि अगर हम भी बाय कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक भी बाय कर रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बाय कर रहे हैं और सभी बाय कर रहे हैं, तो होगा क्या? मार्केट बुलिश जरूर चले जाएगा, लेकिन पैसा कोई हारेगा ही नहीं, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? और इसीलिए इसके ऊपर लो लिक्विडिटी होती है। मतलब वहां पे लूजर्स नहीं है फ्रेंड कोई। लिक्विडिटी का मतलब हुआ किसी का पैसा लॉस करवाना या किसी का पैसा स्टॉप लॉस हंटिंग करवाना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। तो यहां पे अगर सभी बाय करेंगे तो मार्केट मूव जरूर करेगा, लेकिन वो लो लिक्विडिटी हो जाएगी। नोबडी इज गोइंग टू सेल देयर। सो दैट्स वाई फ्रेंड, आपको समझना होगा लिक्विडिटी एग्जैक्टली होती कहां है। ऊपर की तरफ लो लिक्विडिटी है। जैसा आपने अभी मेरे सवाल का जवाब दिया कि यहां पे जब हम बाय करेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं फ्रेंड, हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा? डेफिनेटली जो लो स्विंग है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है फ्रेंड? लिक्विड। वहां पे क्या है? लूजर्स। वहां पे कौन बैठे हैं? जिन्होंने बाय साइड की ट्रेड लगाई है, उनके स्टॉप लॉस वहां पे रेस्टिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए फ्रेंड। तो वो जोन को हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। जबकि ऊपर आप देख रहे हो लो लिक्विडिटी है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब 70 80 90% ट्रेडर जिस डायरेक्शन में होते हैं फ्रेंड, मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि वहां पे स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिव होती है। तो अब ये ध्यान रखना फ्रेंड कि जब हम सभी बाय करेंगे या हम सभी सेल करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस
हमारे साथ नहीं होगी। ऐसा करने से वो मार्केट को मूव तो कर जाएंगे, लेकिन वहां पे जोन क्रिएट नहीं होते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है फ्रेंड, ये हमने पहले देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल का जवाब। व्हाट इज वेयर आर लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी जोन होते कहाँ हैं फ्रेंड। ये पूरे टॉपिक को एक स्टोरी की तरह सुनना, बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, क्योंकि यहां से मैं आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को बदलने की कोशिश करूंगा। और हम जो 95% ट्रेडर जैसे ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड, हम वैसी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग करेंगे 5% ट्रेडर की तरह। और मेरा प्रॉमिस है फ्रेंड आपसे, अगले 4-5 एपिसोड आप मिस मत करना। इस पूरे टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ रूल्स नोट डाउन करवाऊंगा, कुछ सीक्वेंस आपको नोट डाउन करवाऊंगा, और उसी सीक्वेंस में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो जाएगी। यस, तो इसीलिए अगले 4-5 जो भी एपिसोड है फ्रेंड, एक भी एपिसोड आपको मिस नहीं करना है। तो कमिंग टू द पॉइंट, वेयर आर द लिक्विडिटी जोन्स, ये होते कहां फ्रेंड। लिक्विडिटी इज वेयर रिटेल ट्रेडर गेट इन्वॉल्व इन द मार्केट। तो देखिए फ्रेंड, लिक्विडिटी कहां होगी, लिक्विड मतलब पैसा, ये कहां होगा, जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब उसी एग्जांपल को हम यहां पे ले लेते हैं फ्रेंड। जैसे आपने बताया कि प्राइस बना रही हायर हाई हायर लो हायर हाई, अप ट्रेंड का मार्केट है। तो फिर सवाल ये आता है कि यहाँ पे कौन कौन बाय कर सकता है, और अगर वो बाय करेंगे तो ये लिक्विडिटी जोन कहाँ पे होंगे फ्रेंड। तो इस तरीके का जब मार्केट शो होता है, ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है, तो यहाँ पे सभी लोग बाय करना चाहेंगे। अब आप ध्यान से देखना फ्रेंड इस एग्जाम्पल को। जैसे मार्केट ने पहली बार यहां से बुलिश मोमेंट लिया, और मार्केट ने जब करेक्शन किया, तो यहाँ पे एक डिमांड था, और ये डिमांड से मार्केट फिर बुलिश हुआ। तो रिटेल ट्रेडर क्या देख रहा है कि मार्केट डिमांड से बुलिश हो रहा है। तो फ्यूचर में जब भी इस डिमांड जोन पे मार्केट आएगा, तो बहुत सारे लोग यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे। ओके, तो जब बहुत सारे लोग फ्रेंड ये लेवल से बाय की ट्रेड लगाएंगे, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उन्होंने डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करना सीखा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड करना सीखा है। यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड स्मॉल बैंक्स, जो छोटी बैंक्स फॉरेक्स में ट्रेड करती हैं, ये भी यहाँ से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी फ्रेंड अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, क्योंकि वो बार बार देख रहे हैं कि मार्केट एक डिमांड जोन से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जब इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड, तो ये जो डिमांड जोन यहाँ पे था, इस डिमांड जोन के जस्ट ऊपर वो अपना टारगेट लगाएंगे, और इसके जस्ट नीचे उनके स्टॉप लॉस होंगे। अब आप ध्यान से देखना फ्रेंड, मार्केट का मोमेंटम अप ट्रेंड है, तो मार्केट को अप ट्रेंड जाना है। लेकिन अप ट्रेंड में जाने से पहले इसे ट्रैवल करने के लिए फ्यूल चाहिए। जैसे फ्रेंड, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल है, तो हमारी गाड़ी लंबा ड्राइव करेगी, दूर तक ड्राइव करेगी, पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो वो बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगी। वैसे ही मार्केट का भी रूल है, अगर मार्केट के पास लिक्विडिटी है फ्रेंड, तो ये लंबा ड्राइव करेगी, और अगर इसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो ये छोटा ट्रैवल करेगी। जैसे आप यहां पे देखिएगा, यहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, ये बुलिश जरूर गई, बट इसने लॉन्ग बुलिश ट्रेंड नहीं दिया। अब क्या होगा फ्रेंड, जब यहाँ पे स्मॉल बैंक, रिटेल ट्रेडर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस डिमांड जोन पे बाय करेंगे, तो इसके नीचे की तरफ होगा उनका स्टॉप लॉस। ये जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड, इसको कहते हैं लिक्विडिटी जोन। तो लिक्विड का मतलब है पैसा, और लिक्विडिटी जोन का मतलब है फ्रेंड जहां से लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग किए जा सके। अब आप देखिए, लोगों ने ट्रेड लगा ली, स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया। बैंक क्या करेगी फ्रेंड, बैंक यहां से अपना फंड लगाएगी, मार्केट को नीचे की तरफ मूव करेगी, और इस डिमांड जोन के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं फ्रेंड, ये हम अगले एपिसोड में बहुत डीप से समझेंगे, लेकिन आज आप समझ जाना, ऑर्डर ब्लॉक भी एक प्रकार के डिमांड है, लेकिन ये डिमांड बैंकों द्वारा बनाया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब वो जोन है जहां से बैंकों की अपनी पेंडिंग ऑर्डर रखी होती है, लिमिट ऑर्डर होती है फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये डिमांड जोन है जहां से सभी ने इन्वॉल्व किया ट्रेड में।
इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस है, यानी कि लिक्विडिटी जोन है फ्रेंड, और उस लिक्विडिटी जोन के ठीक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से बैंक अपनी पेंडिंग ऑर्डर रखती है वहां पे। अब इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन अपना फंड लगाएगी, चार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी, सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी। स्टॉप लॉस हंटिंग करने का मतलब ही है मार्केट को फ्यूल मिल गया, और जैसे ही से फ्यूल मिलता है फ्रेंड, नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स पे इनके खुद के ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर जैसे ही ट्रिगर होगा, मार्केट यहां से फास्ट ट्रेवल करेगा और ऊपर के डायरेक्शन में ये जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड, मार्केट पहले भी इस डिमांड जोन से ट्रैवल किया था, बट इसकी ट्रैवलिंग शॉर्ट टर्म थी क्योंकि इसके पास लिक्विड नहीं था। लेकिन इस बार इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, तो इसकी ट्रैवलिंग जो हुई, इसका डिस्टेंस जो हुआ, वो बहुत दूर तक गया। तो देखिए, स्मार्ट मनी में मैंने आपको अभी तक दो चीजें बताई। नंबर वन, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब जब बहुत सारे ट्रेडर आएंगे। और जोन क्या होता है? वो जगह जहां से बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं फ्रेंड। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अगली कहानी को समझेंगे। अभी आपने सिर्फ लिक्विडिटी और लिक्विडिटी जोन के बारे में समझा। अब ये देखते हैं फ्रेंड कि रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्व कैसे होते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, या जिनको हम बड़ी बैंक्स कहते हैं, बड़े प्लेयर कहते हैं फ्रेंड, ये मार्केट में ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि हमें लगेगा कि मार्केट में हमने जो प्राइस एक्शन सीखा है, डिमांड सप्लाई सीखा है, मूविंग एवरेज देखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव कर रहा है, हमें ऐसा लगेगा देखने में। बट एक्चुअली वैसा होगा नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक अपना हाई ब्रेक किया। तो जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करता है तो हम बोलते हैं हायर हाई। ओके, तो यहां मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देना। प्रीवियस हायर हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है फ्रेंड, ये अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी यहां पे मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड, तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में जो शैडो है और राइट साइड में जो कैंडल की बॉडी है, ये पूरे जोन के बीच में सबसे नीचे की तरफ जो कैंडल होता है फ्रेंड, जिस कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा, वो पूरी कैंडल को हम मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको इसे डीप में सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे हम जाएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिएगा कि ये होता क्या है। ओके, तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो इसका सबसे लोएस्ट कैंडल जो था, उस पूरे कैंडल के हाई से लेकर लो तक का जो जोन है फ्रेंड, उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने आपको अभी बताया था, ऑर्डर ब्लॉक भी एक डिमांड है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ डिमांड होता है जहां से बड़े प्लेयर की पेंडिंग ऑर्डर रखी होती है। तो अभी अपने दिमाग में यही बात रखना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की पेंडिंग ऑर्डर हो सकती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड ऊपर की तरफ। यहां देखिए, मार्केट ने यहां से एक बुलिश मोमेंट बनाया और करेक्शन करने के लिए मार्केट डिमांड पे आया, फिर बुलिश गया, फिर करेक्शन डिमांड पे, फिर बुलिश गया, फिर करेक्शन डिमांड पे। तो ये जो डिमांड जोन है फ्रेंड, ये बार बार एज अ स्ट्रॉन्ग की लेवल का काम कर रहा है। तो रिटेल ट्रेडर क्या समझते हैं कि मार्केट बार बार इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग की लेवल है। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे फ्रेंड, यहां से अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे। इनका जो स्टॉप लॉस होगा, वो इसके नीचे होगा फ्रेंड। और ये जोन जो है, ये बन गया आपका लिक्विडिटी जोन। यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस रेस्टिंग है, स्टॉप लॉस आराम कर रहे हैं वहां पे। अब देखो, ये ट्रेड जाएगी तो बुलिश, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। लेकिन इसको लंबा अगर बुलिश जाना है, लॉन्ग ट्रेवल करना है फ्रेंड, तो इसे चाहिए फ्यूल। और फ्यूल मतलब लिक्विडिटी। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, यहां से देखिए, पहले ग्रीन कैंडल बनी, इसने कुछ ट्रेडर्स को भरोसा दिलवाया कि मैं डिमांड से बुलिश जा रही हूं। तो जो ट्रेडर ने देखा फ्रेंड कि डिमांड से बुलिश कैंडल बनना शुरू हो गई, वो सारे इन्वॉल्व हो गए। और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आई, इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा लगाया, स्टॉप लॉस हंटिंग की लोगों की, नीचे उनकी अपनी पेंडिंग ऑर्डर रखी थी फ्रेंड, नीचे वो ऑर्डर पे गए, अपनी खुद की पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर करवाई, यहां से लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट को लिक्विड मिला,
और फिर प्राइस जो है फ्रेंड उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में हम भी ट्रेड लेना चाहते थे। तो देखिए अभी तक आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मार्केट में जिस भी एसेट में, जैसे आप यूरो यूएसडी को देख लो, गोल्ड को देख लो, इनमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, तो ये जितने भी मेजर पेयर्स है फ्रेंड, इन पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो होता क्या है कि इनमें लिक्विड बहुत होती है, और अगर इसमें लिक्विड बहुत आती है फ्रेंड, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग आपको जरूर करनी चाहिए। फिर वहां पे प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये काम वहां पे नहीं करते हैं। और आप हमेशा यह बात ध्यान रखना कि जो आपको मार्केट में दिखता है वो होता नहीं है फ्रेंड। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। और इस एसएमसी के पूरे सीरीज में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा कि जो आपको आज तक नहीं दिखाई दिया, वहां से ट्रेड करेंगे और हम यहां से बड़ा रिवॉर्ड निकाल के ले जाएंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड, हमने दो चीजें समझी, एक लिक्विडिटी, दूसरा लिक्विडिटी जोन, और तीसरा हमने सीखा कि ट्रेड अगर लेनी चाहिए तो डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, इन पे नहीं करनी है फ्रेंड। ट्रेड हम जब भी करें तो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करनी चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा एक सवाल हमारे सामने आता है, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी जोन ऑन द चार्ट। अगर हम अगर हम अपने चार्ट पे लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस कहां होते हैं, अगर हम ये ढूंढने की कोशिश करें, आप ये मत ढूंढो कि ट्रेड कहां से लेनी है, ट्रेड कहां से लेनी है वो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। पहले ये देखो कि ट्रेड जहां से बनती है वहां से लोगों के स्टॉप लॉस कहां हो सकते हैं, लिक्विडिटी जोन कहां हो सकता है फ्रेंड। और अगर ये ढूंढने में आप कामयाब हो गए तो आप यहां पे बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि फ्रेंड, एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी जोन बिफोर एन ऑर्डर ब्लॉक मेक इट अ परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि अगर आप कोई लिक्विडिटी जोन ढूंढ रहे हैं जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, और अगर उस जोन के ठीक नीचे या ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स है फ्रेंड, तो बेटर होगा कि आप डिमांड सप्लाई और इन चीजों पे ट्रेड ना करें, बल्कि आप ये देखें कि लोगों के स्टॉप लॉस के आसपास में अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करनी चाहिए। ऐसा करने से फ्रेंड, यू कैन डिस्टिंग्विश लिक्विडिटी एरिया फ्रॉम मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन। और ये लेवल कहां मिलेंगे, ये लिक्विडिटी पूल कहां मिलेगा, मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यानी कि 1 आवर से जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पे इनके जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं, अक्सर यहां से लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग व्यू पे जब ले जाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे डिमांड और सप्लाई पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ओके, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सीखना है कि लिक्विडिटी के जोन कहां होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आप अभी भी ये चार्ट को देखिए, आपको दिखाई देगा मार्केट का मोमेंटम अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखिए फ्रेंड, ये लास्ट हायर हाई था इंपल्सिव मूव का, फिर मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन के बाद जब मार्केट ने इंपल्शन किया तो अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड, मार्केट ने जो यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था, तो इसका मतलब ये नीचे वाले जो कैंडल्स है यहां से डिमांड होगा। तो ये डिमांड पुराना लैंग्वेज है फ्रेंड, अब नया लैंग्वेज है, यहां पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये जो आप लेफ्ट साइड में शैडो देख रहे हो और राइट साइड में बॉडी देख रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स में सबसे नीचे आएंगे, और यहां पे जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी फ्रेंड, ये कैंडल को आपको मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपको पहले बना लेना है ड्राइंग। अब देखिए मार्केट ने ऊपर जाकर एक न्यू हाई क्रिएट किया, और न्यू हाई क्रिएट करने के बाद आपको मार्केट यहां पे साइडवेज नजर आ रहा है। अब एक नई चीज मैं आपको और सिखाता हूं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट कलर का मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है। अब सवाल आता है कि फेयर वैल्यू गैप, तो देखिए मैं आपको बता दूं, फेयर वैल्यू गैप का मतलब इसे इम्बैलेंसेस भी कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी कैंडल है, जैसे फेयर वैल्यू गैप का अगर मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूं, तो किसी भी 3 कैंडल की सीरीज में
अगर बीच वाली कैंडल को उससे पहले वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल कवर नहीं करती है फ्रेंड, तो ऐसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। जैसे आप मेरे ये कर्सर को देखिएगा, जहां से ये कैंडल्स की शुरुआत हुई थी, तो देखो ये सबसे नीचे हैमर है, फिर एक कैंडल है और एक कैंडल है। तो ये तीनों कैंडल में अगर आप बीच वाली कैंडल को देखें, तो बीच वाली कैंडल से पहली वाली जो कैंडल है वो नीचे से यहां तक कवर कर रही है, और तीसरी कैंडल जो है ये ऊपर से यहां तक कवर कर रही है। तो ये जो बीच में फ्रेंड ओवरलैपिंग नहीं हुआ है दोनों कैंडल्स का, ये जोन को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। वैसे यहां पर भी आप देख रहे हो, इस कैंडल की पीछे वाली कैंडल और फ्यूचर की कोई भी कैंडल इसे आगे से कवर नहीं कर रही है, तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब मैं पहले आपको फेयर वैल्यू गैप की साइकोलॉजी बता दूं फ्रेंड। आज खाली चीजों को समझिएगा, ड्रॉ कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखिए आप बाकी सभी कैंडल्स को देखिए, हर कैंडल में फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये शैडो को आप ध्यान से देखें फ्रेंड, ये जितनी भी कैंडल है ये एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे को कवर करते हुए चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से वो कैंडल एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते और वहां पे गैप रह जाता है। इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है फ्रेंड? फेयर वैल्यू गैप क्यों बना? तो फेयर वैल्यू गैप बना क्योंकि वहां पे एकदम से फंड ज्यादा आ गया था, लिक्विड ज्यादा आ गई थी, मार्केट ने मूवमेंट कर ली। और दूसरा मतलब है फ्रेंड, यहां पे मार्केट को टाइम नहीं मिला रुकने के लिए। इस वजह से फेयर वैल्यू गैप पे इंस्टीट्यूशंस की पेंडिंग ऑर्डर होती है, और वो पूरी की पूरी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई थी क्योंकि मार्केट यहां से फास्ट निकल गया था। तो यानी कि फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जगह है जहां से इंस्टीट्यूशंस ट्रेड लेती हैं, और फेयर वैल्यू गैप भी एक ऐसी जगह है जहां पे इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप किसी भी चार्ट को ओपन करके देख लें, किसी भी मार्केट में, स्टॉक्स हो, क्रिप्टोज हो, करेंसीज हो, कमोडिटीज हो, एनी टाइम फ्रेम, अगर किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रहता है फ्रेंड, तो फ्यूचर में मार्केट उस गैप को रिफिल करने के लिए जरूर आता है। मार्केट का ये रूल है फ्रेंड, किसी भी कैंडल में गैप को छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो गैप है फ्रेंड, ये कभी ना कभी रिफिल किया जाएगा। हाँ, ये रूल नहीं है कि वो 1 घंटे में रिफिल हो जाएगा, एक दिन में होगा, एक महीने में होगा, एक साल में होगा, या उसको 50 साल लग जाए। इसे कितना भी समय लग सकता है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप है तो वो रिफिल जरूर होता है फ्रेंड, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को समझ लिया। ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहां पे इंस्टीट्यूशंस की ऑर्डर पेंडिंग है। फेयर वैल्यू गैप यानी वहां पे जो पहले ही ऑर्डर पेंडिंग थी उसको टाइम नहीं मिला एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए वहां पे गैप, उस पे और भी पेंडिंग ऑर्डर होने के चांसेस हैं। अब आप आ जाइए फ्रेंड हमारे चार्ट पे। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज है, प्राइस बार बार इस पे टेस्ट कर रही है। तो ये जो डिमांड जोन बना है फ्रेंड, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? इस डिमांड जोन से बाय करने की कोशिश करेंगे। और उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा फ्रेंड? स्टॉप लॉस होगा डिमांड जोन के ठीक नीचे। यानी कि ये जो मार्केट साइडवेज हो रहा है फ्रेंड, मार्केट में लिक्विड कलेक्ट किया जा रहा है, बायर और सेलर की एंट्री हो रही है, और बड़ी बैंक तो चाहती ही है कि ज्यादा से ज्यादा फंड मार्केट में आए। और जब वो ज्यादा से ज्यादा फंड आएगा, तो उनके खुद के पास बहुत बड़े फंड होते हैं, तभी उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड डिमांड जोन बना, लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड लगाई, इसके नीचे इनके स्टॉप लॉस थे। लेकिन हम भूल गए कि जहां पे हम ट्रेड ले रहे हैं उसके ठीक नीचे फेयर वैल्यू गैप है, उसके ठीक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर मार्केट को यहां से नेक्स्ट हाई बनानी है, ऊपर ट्रैवल करना है, बड़ी रैली बनानी है, तो मैंने अभी कहा ना फ्रेंड, उसे रैली बनाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब लिक्विड, और लिक्विड कहाँ होगी? जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो यू कैन सी इट हियर, पहले इन्होंने खुद का पैसा लगाया, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को नीचे की तरफ मूव किया। फेयर वैल्यू गैप था फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप को रिफिल किया। फेयर वैल्यू गैप के ठीक नीचे ऑर्डर ब्लॉक थी, ऑर्डर ब्लॉक पे उनकी अपनी पेंडिंग ऑर्डर थी। रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल बैंक, प्राइवेट इंस्टीट्यूट,
सभी के स्टॉप लॉस हंटिंग हो गए, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई और इससे लिक्विड मिल गया फ्रेंड, तो फिर मार्केट की जो मूवमेंट है वो बड़े तेजी से ऊपर के डायरेक्शन में गई और इसने एक न्यू हायर हाई बनाया। तो आपने देखा फ्रेंड कि कैसे ट्रैप में फंसाया जा सकता है 95% ट्रेडर को, और इसीलिए मैं बताता हूं फ्रेंड, ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल काम है। ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, और मार्केट में जितने भी नई स्ट्रैटेजीज चलती हैं या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है फ्रेंड, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा एसएमसी का सीरीज है, इसमें मैं आपको 5 ऐसी चीजें सिखाऊंगा जहां से स्मार्ट मनी ट्रेड करती है, और हमें भी वहां से ट्रेड मिलेगी, और वो भी पूरा कंफर्मेशन के साथ हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड, लिक्विड क्या है, लिक्विडिटी जोन क्या है, लिक्विडिटी को ग्रैब कैसे किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज और ले जाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, ग्रैबिंग द लिक्विडिटी बिफोर रीचिंग एन ऑर्डर ब्लॉक मेक इट्स अ परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बट इट इज नॉट अ लॉ। तो देखिए, अगर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है और अगर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारे लिए ये स्ट्रैटेजी एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। तो आज मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं फ्रेंड, कि आज तक आप ट्रेडिंग को जिस एंगल से देख रहे थे या जिस एंगल से आप सोच रहे थे, वो 95% था। आपको आज के बाद ट्रेडिंग को सोचना है 5% के एंगल से। और 5% क्या सोचते हैं फ्रेंड, 5% सोचते हैं जहां से 95% लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग हो गए, वहां से ट्रेड लेनी है। तो आप भी ये ध्यान रखना फ्रेंड, ऐसी ट्रेड मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर ये ट्रेड आपको मिलती है तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो लिक्विडिटी ग्रैब होगी फ्रेंड, तभी ट्रेड में एंट्री करेंगे। लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो रही है तो आपको वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये लिक्विडिटी होते कहाँ है फ्रेंड। तो वैसे मैं आपको बहुत डीप में बताऊंगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बट आज एज अ स्टोरी समझने के लिए बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, बट वी मेनली पे अटेंशन टू इक्वल हाई एंड इक्वल लो टू कीप थिंग्स सिंपल। तो वैसे तो लिक्विडिटी के बहुत सारे जोन है फ्रेंड जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ज्यादातर जो लिक्विडिटी मिलेगी आपको, वो इक्वल हाई यानी कि डबल टॉप, इक्वल लो यानी कि डबल बॉटम, इन जगह पे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहां से मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो, फिर प्राइस ऊपर गई और इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, इक्वल हाई बनाया और मार्केट ने नीचे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, इसे हम कहते हैं इक्वल हाई, या आप इसे डबल टॉप, या इसमें ट्रिपल टॉप भी बन जाएगा। तो ये जो हाई पे हमने एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, जो हमने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है फ्रेंड, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। तो यही रेसिस्टेंस लेवल फ्रेंड फ्यूचर में भी काम करेगा, और जब मार्केट वापस इस हाई पे लौट कर आएगा तो बहुत सारे ट्रेडर यहां से सेल लिमिट की ट्रेड लगाएंगे। इनका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड इस लेवल के ऊपर होगा, यानी कि लिक्विडिटी जोन होगा, और अगली प्राइस जो है वो यहां से ऊपर आएगी, पहले लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी और वहां से फिर ये नीचे जाएगी। तो लिक्विडिटी के जोन कहाँ है फ्रेंड, ज्यादातर इक्वल हाई पे। या फिर डाउन ट्रेंड का अगर मार्केट है तो इक्वल लो यानी कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये जो लेवल बनते हैं फ्रेंड, तो बेसिकली इनके नीचे क्या जो जोन्स होते हैं, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये फ्यूचर का सपोर्ट लेवल है। जब फ्यूचर में प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे आएगा तो कई ट्रेडर यहां से स्ट्रॉन्ग की लेवल समझकर बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा फ्रेंड, और बेसिकली जो हमें लिक्विडिटी मिलती है वो मिलती है इक्वल हाइज एंड इक्वल लो पे। तो देखिए, अभी आपने जो एसएमसी की एक शॉर्ट स्टोरी मुझसे सुनी, इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि आज तक हम क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। ओके। तो इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूं फ्रेंड, और हम ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद ये देखेंगे कि कैसे ये एसएमसी काम करता है। ओके। तो जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा ताकि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जा सकूं।
जस्ट 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड। यस, अब आप मेरा चार्ट देख रहे होंगे। अभी तक मैंने जो आपको बताई उसमें मैंने दो तीन चीजें क्लियर की है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी जोन्स कहाँ होते हैं, और कैसे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड नहीं देती, बल्कि लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करवाती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और फिर मूव करती है। तो मैं अभी इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं कि ये कैसे बनते हैं और ये कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं। ओके, जस्ट सी, जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। अभी मान लीजिए मेरे सामने ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड, यहां से जब मार्केट ने रिजेक्शंस लिए थे तो ये सप्लाई था, फिर प्राइस ने यहां से सप्लाई को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर ये डिमांड बन गया। तो ये जो मैंने अभी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाया फ्रेंड, ये ब्लू कलर में, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसी की लेवल से, यानी कि सप्लाई जोन से मार्केट पहले सेल में गई, दोबारा यहां से देखे फ्रेंड सेल में गई, तीसरी बार इसे ब्रेक करने के बाद यहां से मार्केट बाय में गया, फिर मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहीं से सेल लिया, अगेन यू कैन सी इट, यहां से मार्केट बाय में गया, बाय में गया, बाय में गया, और अभी जो प्राइस फ्रेंड उसी लेवल पे स्टैंड कर रही है। तो जब आप ये देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। या तो प्राइस ये डिमांड पे है, यहां से ऊपर जाएगी बाय में, और अगर प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो ये सप्लाई समझेगी और यहां से सेल में जाएगी। अब एग्जैक्टली होगा क्या फ्रेंड, जब मार्केट इस तरीके के डिमांड एंड सप्लाई लेवल क्रिएट करता है, या आप इसे इक्वल लो कह लीजिए, जैसे आप यहां पे देख रहे हो ये दोनों सेम लो है, तो हम इसे इक्वल लो भी कह सकते हैं। तो ये जो इक्वल लो है फ्रेंड, अगली बार जब प्राइस यहां पे आएगी तो इसके नीचे की तरफ होगा लोगों का स्टॉप लॉसेस। तो लेट्स सी फ्रेंड, क्या प्राइस ऐसा कुछ करती है। ये देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे गई, पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया फ्रेंड, और अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, और अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब है तो मार्केट वापस अप ट्रेंड में जाएगा यहां से। और देखा आपने क्या हुआ, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, कि यहाँ पे इक्वल लो था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और अगर प्राइस को यहां से ऊपर जाना ही था तो फिर ये नीचे क्यों गई फ्रेंड, नीचे ये गई क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जोन था। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं फ्रेंड, प्राइस का यहां से ही ऊपर जाना कैसे बनता है, तो जरूर इसका मतलब यहाँ पे बैंकों की अपनी पेंडिंग ऑर्डर रखी होगी, इंस्टीट्यूशंस की अपनी पेंडिंग ऑर्डर होगी। तो क्या सच में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की पेंडिंग ऑर्डर है, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, यस इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेवल क्यों बना, आप मेरे साथ यहाँ पे आइए, यू कैन सी इट हियर। चार्ट में थोड़ा पीछे देखिएगा, पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, लोअर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड हो गया यहां से। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड में जाते समय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए थे, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, तो ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्राइस ऊपर गई फ्रेंड, इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, तो इसके ऊपर बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मैंने आपको अभी भी बताया था फ्रेंड, जितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो यहाँ पे बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा, मैं आपको वो भी बता दूं। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है फ्रेंड, लेफ्ट टू राइट, इसके बीच में सबसे नीचे आ जाइए आप, और ये जो शैडो वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है फ्रेंड जहां से इंस्टीट्यूशंस की पेंडिंग ऑर्डर होने के चांसेस हैं। अगेन आप यहां पे देखिएगा, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, इसमें सबसे नीचे वाला जो शैडो वाला कैंडल है, ये बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया फ्रेंड। अब आप आ जाइए, यू कैन सी इट हियर। ये ट्रेड कहां से गई, ऊपर एक डिमांड जोन था,
ऊपर एक इक्वल लो था, मार्केट ने पहले लोगों को ये सारा सीन क्रिएट करके दिखाया, लोगों ने जब यहां से फंड लगाए होंगे फ्रेंड, तो उनके स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे होंगे। ये आप देख रहे हो, रेसिस्ट सपोर्ट लेवल से मार्केट बार बार जा रहा है, तो लोगों ने ऐसे बाय की ट्रेड लगाई होगी, इनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, और स्टॉप लॉस जहां पे है फ्रेंड, वहीं पे चार्ट में पीछे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था। मार्केट नीचे गया, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग किए, अपनी खुद की ऑर्डर एग्जीक्यूट की, और फिर आप देख सकते हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में लोग जाना चाहते थे। तो आज मैंने आपको सिर्फ एक एसएमसी का माइंडसेट बताया फ्रेंड, कि ये माइंडसेट कैसे क्रिएट करना है। मैं आपको जो मंडे से हमारा एपिसोड होगा फ्रेंड, उसमें प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स कितने होते हैं, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप में कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया, उसके बाद इंड्यूसमेंट लेवल्स, ये तमाम चीजें हम एसएमसी में सीखेंगे। और फिर मैं आपको उसके ऊपर एक फॉर्मूला बना के दूंगा, उस फॉर्मूले पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा फ्रेंड। और आप ये भी देखेंगे कि जो हम लाइव ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, 90% मार्केट वहीं से हमें ट्रेड देगा। तो आज मैं वो सेशन को आगे नहीं ले पाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, तो हम मंडे मिलेंगे आपके साथ। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर नहीं है फ्रेंड, तो आप चैट बॉक्स में मुझे क्लियर भी लिख सकते हैं। सर, आई नीड दिस रिकॉर्डिंग सेशन, प्लीज रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड। ठीक है दीपक जी, आपकी रिक्वेस्ट एडमिन डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। तमन्ना जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, आपका माइक्रोफोन खोला है। हेलो सर। यस मैडम, गुड इवनिंग, बताइए।